बीच अमेरिका से एक नई धमकी आई है। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार केविन हेसेट ने कह दिया है कि अगर भारत नहीं झुकेगा तो मुझे नहीं लगता राष्ट्रपति ट्रंप झुकेंगे। ट्रंप के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भी कहा है, रूस के तेल के कारण नहीं बल्कि मोदी और ट्रंप के जटिल रिश्तों के कारण हो रहा है। तो यह जटिलता क्यों है, किसकी तरफ से है? क्या दो लोगों के अहंकार के कारण लाखों लोगों की नौकरियां दांव पर लगाई जा सकती? हमारे देश के प्रधानमंत्री को खुली खुली धमकी दी जा रही है दोस्तों। सीधे तौर पर 15 करोड़ लोगों के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। वो तस्वीरें गोदी मीडिया ने आप लोगों से पूरी तरह से छुपा दी है। देश के अंदर किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, आने वाली तबाही किस तरह से कगार पर खड़ी हो चुकी है, उसके लिए हमारे देश की तरफ से क्या तैयारी की गई है और किस तरह से देश के अंदर तबाही आ रही है। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीधे तौर पर धमकाया जा रहा है दोस्तों ट्रंप की तरफ से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है रवीश कुमार। आप जब उनकी इस रिपोर्ट को देखेंगे, सुनेंगे, तब जाकर आप लोगों को पता चल पाएगा। आप लोग रिपोर्ट देखें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लाखों महिलाओं की नौकरियां जाने वाली हैं। ट्रंप के टैरिफ और जुर्माने के कारण गारमेंट सेक्टर में लाखों लोगों के रोजगार जाने की बातें छप रही हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गारमेंट सेक्टर में ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं, उनकी नौकरियां जाएंगी। इस संकट का चेहरा कोई आंकड़ा नहीं हो सकता कि इतने लाख लोगों की नौकरी जा रही है। इस संकट का एक बड़ा चेहरा है, एक ही चेहरा है, क्या किया और वह जाएगा, लाखों महिलाओं का है जिनकी नौकरी जाने वाली है। मोदी सरकार को बताना चाहिए कि जिनकी नौकरियां जाएंगी उन महिलाओं के लिए क्या किया जाएगा। इस बीच अमेरिका से एक नई धमकी आई है। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार केविन हेसेट ने कह दिया है कि अगर भारत नहीं झुकेगा तो मुझे नहीं लगता राष्ट्रपति ट्रंप झुकेंगे। ट्रंप के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भी कहा है, रूस के तेल के कारण नहीं बल्कि मोदी और ट्रंप के जटिल रिश्तों के कारण हो रहा है। तो यह जटिलता क्यों है, किसकी तरफ से है? क्या दो लोगों के अहंकार के कारण लाखों लोगों की नौकरियां दांव पर लगाई जा सकती हैं? गारमेंट सेक्टर हवाई सेक्टर नहीं है। यह सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 15 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। भारत के कई शहर इसकी बदौलत रोशन हैं। ट्रंप ने टैरिफ के ऊपर 25% जुर्माना लगाया है और ऐसा कर भारत के रोजगार पर बड़ा हमला कर दिया है। इस एक टैरिफ से बेरोजगारी आने वाली है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस एक फैक्ट्री में आप जहां तक देखेंगे ज्यादातर महिलाएं ही काम करती नजर आएंगी। इन महिलाओं के दम पर गारमेंट सेक्टर चल रहा है। यहां काम करने वाली ज्यादातर महिलाओं को पता नहीं होगा कि उनकी नौकरी पर संकट आने वाला है। किसी को बच्चे की फीस के लिए तो किसी को बच्चों की शादी के लिए पैसे जमा करने हैं। इन सब की योजनाएं अचानक धक्का खाली हो जाएंगी। क्या दिल्ली में किसी को फर्क पड़ता है कि ट्रंप के टैरिफ के कारण कुछ हफ्तों या कुछ दिनों में ये कुर्सियां खाली हो जाएंगी? अकेले कर्नाटका में ही करीब 10 से 12 लाख महिलाएं इस सेक्टर में काम करती हैं, जिनके रोजगार पर संकट आ सकता है। अमेरिका को भारत जितना गारमेंट्स निर्यात करता है, उसका 25% अकेले कर्नाटक से जाता है। कल्पना कीजिए, टैरिफ के कारण ये मशीनें वीरान हो जाएंगी और यहाँ काम करने वाली महिलाएं बेकार। इस दृश्य को अगर आप नजर के सामने रखेंगे तभी ठीक से देख पाएंगे ट्रंप के फैसले का असर किस तरह के घरों पर होने वाला है। कर्नाटक के अंदर 75 to 80% इसमें जो है औरतें हैं, मतलब लेडीज़ हैं, लेडीज़ लेबर है, वुमन एम्पावरमेंट होता है इससे। आज इंडस्ट्री के अंदर लोग बहुत परेशान हैं। मैं समझता हूँ कि अगर मरकज़ की हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आकर इन लोगों के साथ मतलब एक इंसेंटिव इमीडिएटली अनाउंस करें, क्योंकि ये लोगों को मतलब इंडस्ट्री अगर चलाना है तो मैं समझता हूँ कि सरकार एक बहुत बड़ा इंसेंटिव देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि सरकार समझती है कि बहुत सारे लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं और मैं समझता हूँ कि तकरीबन मेरे ख्याल से हुकूमत भी उनको जबरदस्त आंदोलन किया था, इसमें इन लोगों का साथ देगी। 2016 में बेंगलुरु में गारमेंट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं ने जबरदस्त आंदोलन किया।
तब मामला था कि केंद्र सरकार ने प्रोविडेंट फंड के नियमों में बदलाव कर दिया। प्रोविडेंट फंड से कितना पैसा निकाल सकते हैं, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीमा तय साल कर की उम्र तक। इस नियम के अनुसार प्रोविडेंट फंड का पूरा पैसा निकालने के लिए कर्मचारी को 58 साल की उम्र तक काम करना पड़ेगा। पहले नियम था कि कभी भी नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद आप पूरे पैसे निकाल सकते थे। नए नियम से बदलाव कर सिर्फ आधा पैसा निकालने की अनुमति दी गई। उस समय बड़े बड़े अखबार पीएफ को लेकर चुप्पी साध गए, लेकिन एक लोकल अखबार में यह खबर छप गई और महिलाओं की फरवरी नजर पड़ गई। 2016 के अंदर बिना किसी यूनियन के ही बेंगलुरु में महिलाओं का बड़ा आंदोलन हो गया। मोदी सरकार ने फैसला लिया फरवरी 2016 में, लेकिन आंदोलन हुआ उस साल अप्रैल के महीने में। ऐसा क्यों हुआ? गारमेंट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के पास समय नहीं होता कि गोदी चैनल देखें या अखबार पढ़ें, उन्हें पता नहीं चला। 16 अप्रैल को विजय कर्नाटका नाम के अखबार में खबर छप जाती है कि अगर अप्रैल का महीना खत्म होने से पहले महिलाओं ने, कर्मचारियों ने ईपीएफ के लिए अप्लाई नहीं किया तो 1 मई से नई नीति लागू हो जाएगी और सिर्फ 50% पैसा ही निकाला जा सकेगा। महिलाओं के बीच यह रिपोर्ट आग की तरफ फैल गई। बेटी की शादी कैसे होगी, फीस कैसे भरी जाएगी? कई महिलाएं नौकरी छोड़ने की सोचने लगी कि ईपीएफ का क्या पैसा किया जाएगा, निकाल उनके लिए क्या सोचा? फैक्ट्री के मालिक परेशान हो गए कि मास स्केल पर महिलाएं नौकरी छोड़ सकती हैं, जिससे इंडस्ट्री ठप ना हो जाए। महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। गारमेंट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं ने दिल्ली की सरकार को झुका दिया। अरुण जेटली को फैसला वापस लेना पड़ा। गारमेंट सेक्टर पर पहले 25% का टैरिफ लगा, वह भी कम नहीं था। फिर भी इस सेक्टर के लोग अमेरिका की बड़ी ब्रांड कंपनियों से बातचीत कर रहे थे कि 6 से 7% लागत घटाकर क्या कुछ किया जा सकता है, लेकिन रूस से तेल खरीदने के कारण 25% अतिरिक्त जुर्माना लगा दिया गया, जिसके बाद अब सारे विकल्प बंद हो गए। बिल्कुल। भारत के कपड़ा निर्माताओं ने लंबे दौर के संघर्ष के बाद कई देशों में तैयार कपड़े को मात देकर अपनी जगह बनाई। अमेरिका जाने वाला तैयार कपड़ा अच्छी और हाई क्वालिटी का होता है, उनकी डिज़ाइन अलग होती है और इस वजह से काफ़ी महंगा भी होता है। यह जो आप देख रहे हैं वो भारत के व्यापारियों और कारीगरों की उद्यमशीलता का कमाल है। एक समय था जब अमेरिका से तैयार कपड़ा भारत आता था, मगर इन सब की मेहनत की बदौलत भारत से अमेरिका जाने लगा। बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों ने भारत में अपनी फैक्ट्री लगाई। टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि एशिया के बाजार में पतलून और शर्ट बनाने के मामले में भारत को कोई टक्कर नहीं दे सकता। हमारे यहाँ की शर्ट और पतलून सबसे अधिक निर्यात की जाती है। बांग्लादेश के रास्ते चीन और वियतनाम ने भारत में सस्ता गारमेंट डंप करना शुरू किया, लेकिन सरकार ने ड्यूटी लगाकर राहत दी। कोविड के बाद से यह सेक्टर अभी उभर रहा था, रफ्तार पकड़ने लगा था कि ट्रंप के टैरिफ ने धड़ाम से ब्रेक लगा दिया। रूस से तेल खरीदने के कारण जुर्माना 25% अतिरिक्त लगाया। इस कारण भारत का कपड़ा अमेरिका के बाजार में अब नहीं टिक पाएगा, क्योंकि कंबोडिया, बांग्लादेश और वियतनाम के गारमेंट्स 30 से 31% कम दाम पर अमेरिकी ग्राहकों को मिल जाएंगे। 50% तारीफ लगाने से वहाँ की रेट बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे वो बाइंग नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, यूएसए वाले और कोई देश से लेकर बेचेंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, इंडिया का जो प्रोडक्ट है जिसके साथ एमओयू है, उनको टोटली लॉस हो जाएगा। और वो क्या करेंगे कि भाई लॉस होगा तो इतना प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते। प्रोडक्शन कम किया तो एम्प्लॉयमेंट लॉस होगा, एम्प्लॉय कम करना पड़ेगा, तो उसमें एम्प्लॉय लॉस होगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी लॉस होगी। उसमें एक और रास्ता है, जो अदर देश है जैसे बांग्लादेश है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है अपना, तो वहां पे इंडिया की मार्केट से माल इवन थाईलैंड बेच के, बांग्लादेश जबरदस्त आंदोलन किया था, वहां पे भेजेंगे यूएसए, थ्रू यूएसए, तो ये थोड़ा 5 to 10% कॉस्टली हो जाएगा। अभी तक बात की जा रही है कि निर्यात पर असर पड़ेगा, लेकिन निर्यात के लिए जो माल तैयार किया गया है
अगर उसे औने पौने दाम पर भारत के बाजारों में डंप किया गया तो भारत के घरेलू बाजार 58 के साल लिए की उम्र कपड़ा तक। तैयार करने वाले मुसीबत में आ जाएंगे। अब उनका माल कौन खरीदेगा? एक नया कंपटीशन शुरू हो जाएगा। अव्वल तो यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो कपड़ा जाता है वो डिजाइन, क्वालिटी और दाम के मामले में भारत के मार्केट के लिए बनने वाले कपड़े से कहीं बेहतर होते हैं और महंगे होते हैं। अगर उसे डंप भी किया गया तो भी निर्यात करने वाली कंपनियों का घाटा पूरा नहीं होगा और साइज के कारण यहां बिकेगा भी नहीं। फरवरी यही नहीं, 2016 सर्दियों के के अंदर ऑर्डर तो जा चुके हैं, कुछ जाने के रास्ते में हैं जो अटक सकते हैं और कुछ पहुंचने के बाद अमेरिका के बंदरगाह पर अटक जाएंगे। सर्दी के ऑर्डर या पूरे अफवाह करने के लिए 6 महीने पहले से तैयारी होती है। कच्चा माल खरीदा जाता है और बनाया जाता है। तो कई तरह से संकट मंडराने लगा है। अखबारों में नौकरियों के जाने के अलग अलग अनुमान छप रहे हैं। किसी अखबार में दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से मोदी जी को खुली धमकी दी गई है। देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, वहीं पर भारत के ऊपर बड़ा हमला किया गया। दोस्तों भारत के अंदर 15 करोड़ लोगों पर यह हमला दोस्तों कि किस तरह से टैरिफ भारत के ऊपर लगाया गया, लेकिन मोदी जी सीधे तौर पर इस पर खामोश नजर आ रहे हैं। जैसा कि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झुकेंगे, ये बात वहां के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या भारत ही झुकेगा डोनाल्ड ट्रंप के सामने? क्या मोदी जी को झुकना पड़ेगा? दोस्तों अगर ऐसी क्या मजबूरी रहेगी कि अगर मोदी जी झुकेंगे तो मजबूरी आखिर क्या होगी? अब आप लोग समझ सकते हैं, तस्वीरें भी क्लियर हो चुकी हैं, तस्वीरें भी सामने निकल कर आ चुके हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।